तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बारडा क्लासेस पर आज फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए और अपनी तैयारी को मजबूत करे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली कला एवं संस्कृति की संगीत शैली एवं राजघराने। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है कला एवं संस्कृति की संगीत शैली एवं राजघराने हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लोक नाट्य के अंतर ही है। तो बिना देरी किए इसकी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते हैं आगे बिना देरी किए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज महत्वपूर्ण संगीत शैली तथा राजघराने के बारे में पढ़ेंगे। हम महत्वपूर्ण संगीत शैली व घरानों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो ये आ गया अपना पहला, देखो संगीत गायन शैली में पढ़ रहे हैं। तो संगीत गायन शैली में अपना आ गया मांगणियार। कौन सा आ गया? मांगणियार गायन शैली। तो मांगणियार गायन शैली को हम पढ़ते हैं, संगीत शैली को हम पढ़ते हैं इसमें कि मांगणियार यह पश्चिमी राजस्थान में है। मांगणियार गायन शैली का है पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर का है। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान अपना। फिर बात करते हैं मांगणियार मूलतः सिंध पाकिस्तान के मुस्लिम है। मांगणियार है वो कहाँ के? तो मूलतः सिंध या पाकिस्तान के मुस्लिम है। मांगणियार जाति के जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान के मुस्लिम है, मूलतः सिंध। फिर आगे बात करते हैं तो मुख्य व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मांगणियार जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो इनके मुख्य व्यवसाय की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय होता है गाना बजाना, ठीक ना। मांगलिक अवसर होता है तो ये गाना तथा बजाने का काम करते हैं मांगणियार। फिर गाने में क्या होते हैं? गाने में सराग तथा 36 रागिनियों का प्रयोग करते हैं। ये गाने में 76 राग तथा 36 रागिनियों का प्रयोग करते हैं मांगणियार। फिर आगे बात करते हैं, यह 2 प्रकार के गायक होते हैं। मांगणियार गायक है जो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हिंदू के गायक जो हिंदुओं के लिए गाते हैं तथा हिंदू व मुस्लिम गायक ये दोनों के लिए गाते हैं। तो इसमें मांगणियार में 2 गायक और कलाकार हो गए, एक तो हिंदू गायक तथा एक होता है हिंदू व मुस्लिम। तो हिंदू के तो केवल हिंदुओं के लिए गाएगा और मुस्लिम होगा वो दोनों के लिए गाएगा। हिंदू मुस्लिम है वो दोनों के लिए गाते हैं। तो ये दो प्रकार के कलाकार हो गए। फिर हो गया प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो इसमें प्रसिद्ध कलाकार में अपने आ जाते हैं, प्रसिद्ध कलाकार है वो सदीक खां मांगणियार जो खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। साकर खां मांगणियार जो कमायसा का जादूगर है। प्रसिद्ध कलाकार है तो इसमें सदीक खां मांगणियार जो खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। साकर खां मांगणियार कौन है? साकर खां मांगणियार जो कमायसा का जादूगर कहा जाता है। रुक्मा मांगणियार जो विकलांग गायिका है। रुक्मा मांगणियार जो विकलांग गायिका है। लाका खां है जिसको 2021 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा अनवर खां जिसे 2021 में पद्मश्री व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अपने दोनों इम्पोर्टेंट तथा सभी महत्वपूर्ण कलाकार हो गए। अब आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगला अपना लेने वाली है लंगा गायन शैली। कौन सी है? लंगा गायन शैली। लंगा गायन शैली के बारे में पढ़ते हैं कि यह भी पश्चिमी राजस्थान की है। लंगा गायन शैली ये भी पश्चिमी राजस्थान की है। इसमें जिले आते बाड़मेर, बालोतरा तथा जैसलमेर। बाड़मेर, बालोतरा तथा जैसलमेर 3 जिले हो गए इसमें। इसमें लंगा मूलतः सिंध पाकिस्तान की मुस्लिम है। मैंने बताया था मांगणियार में, वही इसमें भी है कि जो लंगा मूलतः है वो सिंध पाकिस्तान के मुस्लिम है। फिर इसका मुख्य व्यवसाय गाना बजाना है। इनका भी मुख्य व्यवसाय है वो गाना बजाना ही है। वाद्य यंत्र की बात करें तो सिंधी सारंगी। इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं? सिंधी सारंगी तथा हारमोनियम। यह इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन से हैं? सिंधी सारंगी तथा हारमोनियम। अब प्रसिद्ध कलाकार कौन है? लंगा गायन शैली के अपने प्रसिद्ध कलाकार आते हैं। एक तो अलाउद्दीन खां। कौन है? अलाउद्दीन खां। दूसरा हो गया निहंग खां। कौन है? निहंग खां। तीसरा हो गई फुशे खां। कौन है? फुशे खां। ये लंगा गायन शैली के प्रसिद्ध कलाकार हो गए।
अलाउद्दीन खां, निहंग खां तथा फुसे खां। अब बात करते हैं प्रसिद्ध गाँव। प्रसिद्ध गाँव कौन कौन से है? तो लाखे की डाणी, लंगा गायन शैली के लिए लाखे की डाणी एक तो एक गाँव हो गया। दूसरा है बरनवा। क्या है? बरनवा। तो ये लंगा संगीत का मक्का कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। लंगा संगीत का मक्का क्या कहलाता है? बरवना। ठीक ना? ये महत्वपूर्ण हो गया लंगा गायन शैली की। और इसके बात करते हैं, दो प्रकार के गायक होते हैं। तो इसकी बात करें कि इसके गायक है जो दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के गायक कौन कौन है? एक तो सारंगिया लंगा, एक तो सारंगिया लंगा तथा सुरनिया लंगा। ये लंगा गायन शैली के दो प्रकार के गायक होते हैं, एक तो सारंगिया लंगा तथा सुरनिया लंगा। तो सारंगिया लंगा वो सिंधी मुस्लिम के लिए गाते हैं। सिंधी मुस्लिम है उसके लिए तो गाएगा सारंगिया लंगा तथा सुरनिया लंगा है जो मेहर मुस्लिम के लिए गाता है। ये मेहर मुस्लिम होते हैं उनके लिए गाता है। तो सिंधी मुस्लिम तथा मेहर मुस्लिम दोनों अलग अलग है, तो इनके लिए कलाकार भी अलग अलग हो गए, गायक भी अलग अलग हो गए। तो सारंगिया लंगा सिंधी मुस्लिमान, सुरनिया लंगा मेहर मुस्लिमान। अब आगे बढ़ते अपनी नेक्स्ट शैली आ जाती है जो हवेली गायन शैली। क्या है? हवेली गायन शैली। हवेली गायन शैली की बात करें तो औरंगजेब के काल में, ठीक ना? हवेली गायन शैली, हवेली किसकी होती है? फिर राजाओं महाराजाओं की होती है। तो इसके समय कि औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के काल में, तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में प्रसिद्ध है। हवेली गायन शैली कहा है कि है तो नाथ द्वारा राजसमंद में प्रसिद्ध है तथा घर या हवेली में मूर्ति को रखकर संगीत करना। घर या हवेली में मूर्ति को रखा जाता है, बाद में वह संगीत तथा गायन किया जाता है। तो यह होगी हवेली गायन शैली जो हवेली में किया जाता है, मूर्तियाँ रखकर। ठीक ना? हवेली की गायन शैली ये होगी, हवेली में की जाती है तथा मूर्तियाँ रखकर की जाती है। ये महत्वपूर्ण हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ध्रुपद गायन शैली कौन सी आती है? नेक्स्ट आ जाती है अपनी ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद गायन शैली में की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है ग्वालियर एमपी से। अब ध्रुपद गायन शैली का प्रारंभ क्या होता है, कब हुआ था? ध्रुपद गायन शैली की शुरुआत तो ग्वालियर एमपी से हुई है, लेकिन प्रारंभ को हुई तो इसकी मान सिंह तोमर के काल में 16वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। ध्रुपद गायन शैली मान सिंह तोमर के काल में 16वीं सदी में प्रारंभ हुई। ठीक ना? राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायन शैली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की। सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो बीजू बावरा। कौन है? बीजू बावरा। ध्रुपद गायन शैली का सबसे प्रसिद्ध कलाकार तो बीजू बावरा, भारत में प्रसिद्ध है ये सबसे। ठीक ना? अब बात करते हैं राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार की बात करें ध्रुपद गायन शैली में तो राजस्थान में प्रसिद्ध आते हैं अपने लक्ष्मण भट्ट तेलंग। कौन आते हैं? लक्ष्मण भट्ट तेलंग। लक्ष्मण भट्ट तेलंग है जो 2024 में पद्मश्री से सम्मानित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा दो इसमें। अब राजस्थान में एकमात्र महिला कलाकार कौन है ध्रुपद शैली की? तो ये मधु भट्ट तेलंग। ठीक ना? कि राजस्थान में एकमात्र महिला कलाकार तो कौन है? मधु भट्ट तेलंग। तथा इसके 4 खंड है। कितने खंड है? 4 खंड है। 4 खंड की बात करें, इसके 4 खंड है ध्रुपद शैली के। तो ध्रुपद शैली के 4 खंडों की बात करें तो इसमें आ जाता पहला अपना कौन सा आ जाता है? गोहर वाणी। ठीक ना? तो इसके 4 खंडों में आ जाता गोहर वाणी जो ग्वालियर एमपी की है तथा इसके जनक है तानसेन। कौन है जनक? तानसेन। खंडारवाली खंडारवाणी खंडारवाणी है, इसके जो जनक है वो समोहन सिद्ध। खंडारवाणी इसके जनक है समोहन सिद्ध। ये कहाँ की है? उनियारा टॉक की। ये कहाँ की है? खंडारवाणी उनियारा टॉक। इसके जनक होगी समोहन सिंध। फिर आ जाए नौहरवाणी। ये कहाँ की है? जयपुर की है तथा इसके जनक है श्रीसंध नौहर। नौहरवाणी कहाँ की है? जयपुर की तथा इसके जनक होगी श्रीसंध नौहर। तो
तो ये अपने जो 4 खंड हो गए गायन शैली। तो ये है जो ध्रुपद गायन शैली के 4 खंड हो गए। फिर आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट अगला। अब संगीत घराने के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब संगीत घराने कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आ जाता है पहला अपना संगीत घराना आ जाता है अपना, कौन सा आ जाता है, जयपुर संगीत घराना। क्या आ जाता है, जयपुर संगीत घराना। तो जयपुर संगीत घराने की बात करें तो संगीत का सबसे प्राचीन घराना, संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है, जयपुर। तो ये महत्वपूर्ण हो गया इसके लिए, ठीक ना। अब जनक आ गया मदरंखा, सनब किसका पुत्र है, सदारंखा का, जो दिल्ली घराना, ठीक ना। सदारंखा का से संबंधित है दिल्ली घराने से। और जनक कौन हो गया, मदरंखा, जो सदारंखा का पुत्र है। अब बात करें प्रमुख कलाकार कौन है, जयपुर संगीत घराने के प्रमुख कलाकार की बात करें तो मोहम्मद अली कोठी वाले गायक, ठीक ना। मोहम्मद अली, जिनको कोठी वाले गायक कहते हैं। तो प्रमुख कलाकार हो गए मोहम्मद अली कोठी वाले गायक। फिर बात करते हैं पटियाला घराना, पटियाला घराना। अब पटियाला घराना की बात करते हैं। पटियाला घराना इसके जनक की फतेह अली खां, कौन है, फतेह अली खां, ठीक ना, तथा अली बख्श। फतेह अली खां पटियाला घराना, इसके जनक फतेह अली खां तथा अली बख्श। तो राजस्थान वाले क्या कहते हैं इन्हें, आलिया फतू कहते हैं। क्या कहते हैं राजस्थान वाले, आलिया फतू। इन दोनों को क्या कहते हैं राजस्थान में, आलिया फतू। तथा टोंक के नवाब ने इन्हें चंद्रव तथा कर्नल की उपाधि दी, चंद्रव तथा कर्नल की उपाधि दी फतेह तथा अली को। राजस्थान कहते हैं आलिया फतू, और टोंक के नवाब ने चंद्रव तथा कर्नल की उपाधि दी। ये हो गया अपने जयपुर घराना। फिर आगे बात करते हैं अपने, कौन सा आ जाता है अपना, अतरौली संगीत घराना। कौन सा है, अतरौली संगीत घराना। अतरौली संगीत घराने की बात करें तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, जयपुर का। जनक कौन है, तो अल्लाह दिया खां। अतरौली संगीत घराने के जनक होती है अल्लाह दिया खां। उपनाम क्या है, संगीत का सम्राट। इसके जनक को क्या कहते हैं, कि संगीत का सम्राट, अतरौली संगीत घराना। म्यूजिक ऑफ आउट एवरेस्ट, म्यूजिक ऑफ आउट एवरेस्ट, ठीक ना। अब प्रसिद्ध गायक कौन है, तो मानतोल का। कौन है, मानतोल का, जो रुलाने वाले फकीर कहलाते हैं। अतरौली घराना कौन है, ये तो सैड गीत होते हैं इसमें, तो इसे रुलाने वाले गीत कहते हैं, ठीक ना, वो गम वाले गीत। तो मानतोल का, जो रुलाने वाले फकीर कहलाते हैं। ये हो गया अपना अतरौली संगीत घराना हो गया। फिर आगे अपने नेक्स्ट घराने की बात करें तो सोनिया घराना। कौन होता है, सोनिया घराना आ जाता है अपना। सोनिया घराना ये जयपुर का है तथा इसके जनक है तानसेन के पुत्र सूरत सेन। कौन है, सोनिया घराना कहाँ का है, जयपुर का है तथा इसके जनक है तानसेन के पुत्र सूरत सेन, ठीक ना। ये अपना हो गया सोनिया घराना, जो याद रखना, जयपुर तथा तानसेन के पुत्र सूरत सेन। फिर आ जाता है अपने विभिन्न घरानों के बारे में बात करें तो विभिन्न घराने आ जाते हैं, जिसमें अपना देखो घराने, स्थान तथा जनक। तो इसमें और घराने में आते हैं अपने कैराना घराना। कैराना घराना कहाँ का है, जयपुर का है तथा इसके जनक है बंदे का। तो ये इतने ही हमको याद रखना है कि कैराना घराना जयपुर का तथा इसकी जनक है वो बंदे का। फिर आ जाता है अपना जोधपुर घराना। जोधपुर घराना जोधपुर का है तथा इसकी रमजान रंगीला ये इसकी जनक है। फिर आ जाता है अपना तीसरा बीकानेर घराना, जो जयपुर का है तथा इसके जनक है रजब अली बीकानेर। तो ये अपना हो गया बीकानेर घराना जयपुर तथा जनक रजब अली बीकानेर। फिर आ जाता अपना अंतिम घराना आ जाता अपना मेवात घराना। ये अलवर का है जिसकी जनक है कौन है, गग्गे नजीर खां। कौन है, गग्गे नजीर खां, गग्गे नजीर खां। तो मेवात घराना अलवर, जनक गग्गे नजीर खां तथा इसके प्रमुख कलाकार एक तो भीमराज तथा जसराज।
तो ये अपने महत्वपूर्ण टॉपिक था तो संगीत शैली व घराने, तो ये अपना यहाँ समाप्त होता है। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ये क्लास आपको कैसे लगी। ठीक ना, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।